हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आप लोग को लूसेंट में अंटार्कटिका बताने जा रहे हैं। और देखिए, अब हम टोटल लूसेंट पढ़ाने जा रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर लीजिए। और लूसेंट इतना बेहतरीन तरीका से हम पहले समझाएंगे। पूरा लूसेंट को हम अपना डिस्कटॉप अपना सिस्टम पे पीडीएफ बना करके उसको वहां जहां जहां ड्राइंग का काम है वहां ड्राइंग भी दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में ही अच्छा हो। ठीक है। तो चलिए देखिए, हम पीडीएफ आप लोगों को पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। तो देखिए, हम अंटार्कटिका का पीडीएफ अपना लूसेंट में अंटार्कटिका को हम अपना सिस्टम पर पीडीएफ में बना दिए हैं। और देखिए, जहां जहां आप लोग को ड्राइंग के काम आवे वहां हम ड्राइंग बता रहे हैं, ताकि आप लोग को समझने में ही अच्छा हो। ठीक है। तो देखिए, अंटार्कटिका, ठीक, अंटार्कटिका है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने किया है? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, अगर जो बच्चा नहीं देखा होगा वो पूछेगा अंटार्कटिका कौन सा है, तो देखिए अंटार्कटिका ये है। ठीक है। अंटार्कटिका रैंक ए है। और फिर पूछ रहा है कि इसको खोज किसने किया है? कैप्टन जोम्स, कैप्टन जोम्स क्लार्क ने खोज की। ठीक है। क्लार्क ने खोज ली। कैप्टन जेम्स क्लार्क ने खोज की इसको। रॉस ने क्या थे, क्लार्क रॉस ने खोज की इसको। ठीक है। और कब किया था? तो 1911 ईस्वी को की थी। 1911 ईस्वी को खोज हुआ। फिर ये बोलता अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए, 7 गो महाद्वीप है। ठीक है। वो कौन कौन है? देखिए, यहाँ पे हम ड्रैग लगाते हैं, 7 महाद्वीप है। ठीक। छोटा कर दिए ताकि यहाँ पे स्पेस ज्यादा ले रहा था। पहला हो गया उत्तरी अमेरिका। फिर दूसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका। तीसरा हो गया यूरोप। चौथा हो गया एशिया। पांचवा हो गया अफ्रीका। छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया। और सातवां हो गया अंटार्कटिका। पर लेकिन अंटार्कटिका है जो 5वां स्थान पे आता है। ठीक है। 5वां स्थान पे देखिए, इसको क्षेत्रफल मतलब फैला हुआ जो देखिए, पहला पे आ जाएगा एशिया। दूसरा पर उत्तरी अमेरिका। फिर देखिए, तीसरा पर आ रहा है आपको अफ्रीका। चौथा पर यूरोप, सॉरी यूरोप न, दक्षिणी अमेरिका। और पांचवा पर अंटार्कटिका। उसके बाद छठा पर यूरोप आ रहा है, सातवां पर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। ठीक है। तो देखिए, अंटार्कटिका है जो महाद्वीप, विश्व में महाद्वीप का 5वां स्थान पर है। ठीक है। 5वां बड़ा महाद्वीप है, यानी 5वां स्थान पर है। ठीक। आपसे पूछे कि अंटार्कटिका है जो विश्व में किमा स्थान पे है, या कितना बड़ा महाद्वीप है? 5वां बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। 5वां पे आता है ये। आप देखिए, ये पूछता है कि अंटार्कटिका कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। फिर आगे बोलता है, यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है। देखिए, अब पृथ्वी, अगर मानसून के समय में देखिए, अभी के टाइम में बारिश का हो रहा है मौसम, तो वैज्ञानिक कैसे पता करता है कि आज मौसम पानी पड़ने का है, या तो फिर हवा चलेगा या ये सब होगा? तो मौसम के अनोखे अवसर प्रदान करता है। कौन सा? ये अंटार्कटिका। ठीक है। फिर आगे बोलता है, इसीलिए इस विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। विज्ञान के लिए इसको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ठीक है। फिर बोलता है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव है जो इस महाद्वीप, ठीक है, कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप के, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र पर, लगभग केंद्र पर स्थित है। ठीक है। ये जो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र पर स्थित है। ठीक है। अंटार्कटिका है जो। फिर आगे देखिए क्या बोलता है, अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों से बने हैं। ठीक है। 3 महासागर, हिंद महासागर, फिर शांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से घिरी है। ठीक है। कितना महासागर से घिरी हुई है अंटार्कटिका? तो 3।
पूछेगा कौन कौन। देखिए यहाँ पे तीन महासागर से घिरी हुई है। पहला हो गया हिंद महासागर, फिर दूसरा हो गया प्रशांत महासागर, तीसरा हो गया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से घिरी हुई है, ठीक है। फिर बोलता है इन महासागरों में दक्षिणी छोर के इन महासागरों में दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। देखिए इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, ठीक है। बेडल सागर बेडल सागर व रॉस सागर, ठीक है। बेडल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिका महासागर के ही भाग है, ठीक है ना। अंटार्कटिका महासागर के टेंटल सागर और रॉस सागर है जो अंटार्कटिका महासागर के ही भाग है। इसका तापमान कम से कम 4 डिग्री रहता है, ठीक है। अंटार्कटिका महासागर को तापमान कितना डिग्री रहता है? 4 डिग्री, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि देखिए अंटार्कटिका महासागर को सबसे पहला अंग्रेज एगो नाविक थे। कौन नाविक थे? अंग्रेज। और उनको क्या नाम था? जेम्स कुक नाम था, ठीक। वो खोज किए थे, लेकिन उनसे पूरा खोज नहीं हो पाया, ठीक है। भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। तो देखिए क्या बोल रहा है, इस महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, ठीक है। इसको पहला खोज हुआ था किसके द्वारा? जेम्स नाविक थे, वो कौन थे? जेम्स कुक के द्वारा खोजा गया। लेकिन ये पूरा भूमि तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है। ये पूरा बढ़िया से खोज नहीं कर पाए थे भूमि तक पहुंच करके। फिर आगे बोलता है इस महाद्वीप के मुख्य भूमि को खोज करने का श्रेय फेबियन बेलिंग सौसेन को कहा जाता है, ठीक है। इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने के श्रेय फेबियन बेलिंग फेबियर बेलिंग सौसेन को कहा जाता है, ठीक है। इसको मेन तरह से पूरी तरह से खोज किसने किया? श्रेय फेबियन ने किए थे, ठीक है। और कब किए थे? तो 1820 ईसा में किए थे। बोस्टॉक नमक जहाज पर सवार होकर के उनके उस इसके मुख्य भूमि तक पहुंचे। अब देखिए कब खोज गया था? 1820 में। और कौन सा जहाज था? बोस्टॉक था। कौन था? बोस्टॉक। बोस्टॉक नमक जहाज था। इसी पर सवारी करके वो क्या कहते हैं, मुख्य भूमि तक पहुंचे थे, ठीक है। फिर देखिए क्या बोलता है, अंटार्कटिका का 98% भाग है जो सदा बर्फ से ढका रहता है। कितना भाग है? 9। देखिए ये बर्फ है, ये सब टोटल जो आपको बर्फ दिखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये जो टोटल जो बर्फ है 98, कितना? 98 में बोले तो यानी 98%। देखिए बढ़िया से नहीं लिख पाया, ठीक है। 98% बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। कितना परसेंट? 98%। 1 मिनट उसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग पढ़ जाइएगा कि 998%। हाँ 98% है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है। कितना परसेंट? 98%, ठीक। अंटार्कटिका का 98% भाग सदा बर्फ से ढका हुआ रहता है। पूर्णतः हिमाचलादित रहने के कारण इस श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। हिमाचलादित रहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और 98% भाग होता है जो बर्फ से ढका हुआ रहता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे। कौन थे? नॉर्वे निवासी। कहाँ के थे?
एमंडरसन के थे कब? और ये मतलब प्रथम व्यक्ति कब यहाँ पहुंचे थे दक्षिणी ध्रुव पे? तो 1911 ईस्वी को। ठीक है, कब पहुंचे थे? 1911 को। दक्षिणी ध्रुव पर पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी, ठीक है, एमंडसन। एमंडसन 1911 ईस्वी के गए पहुंचे थे, ठीक है। फिर बोलता है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इस गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखिए ऋतु के समय में ही बदलते रहता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या बोलता है। फिर आगे बोलता है कीन मोड़ पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। जो कीन मोड़ है वो पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को, कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप को दो भागों में बांटता है, ठीक है, दो भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी बिसन मासिफ है, ठीक है, यहाँ का सर्वोच्च चोटी कौन है? बिसन मासिफ है, बिसन मासिफ है। कहाँ के? अंटार्कटिका के सर्वोच्च चोटी कौन सा है? बिसन मासिफ है। और जो 5140 मीटर है। कितना है? 5140 मीटर। ठीक है, ड्रैंक लगा दिए, कितना है? सॉरी, 5140 मीटर। फिर बोलता है माउंट माउंट एयरबस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एयरबस है जो अंटार्कटिका का अकेला क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए यहाँ पे ड्रैंक लगाए हुए हैं, यही ज्वालामुखी है, ठीक है। फिर आगे बोलता है यह रॉस द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप पर? रॉस द्वीप पर स्थित है। जो अंटार्कटिका में क्या बोलता है ज्वालामुखी है, जो कहाँ स्थित है? रॉस द्वीप पर। और अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इस दुनिया के सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। जो दूसरा है, जो इस दुनिया के सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ठीक है, सॉरी, दूसरा सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, ठीक है, अंटार्कटिका का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इस दुनिया के क्या? इस दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। जो दूसरा है ज्वालामुखी, उसको क्या कहा जाता है? दुनिया के सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। फिर देखिए आगे क्या बोलता है, विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका में होता है। विश्व के सबसे कम तापमान अंटार्कटिका में होता है। 21 जुलाई 1983 को बोस्टॉक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। कौन सा स्टेशन पर? क्या इसको देखिए क्या बोला, विश्व का सबसे कम तापमान कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होता है। और कब इसको रिकॉर्ड किया गया था? तो 21 जुलाई 1983 को बोस्टॉक स्टेशन पर। कौन सा स्टेशन? देखिए कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि बोस्टॉक स्टेशन पर अंटार्कटिका को ठंडा मतलब सब विश्व का सब तापमान, अंटार्कटिका का विश्व तापमान कब मापा गया था? तो आप कब बताइएगा? 21 जुलाई 1983 को। और कहाँ मापा गया था? तो बोस्टॉक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। जो यह कितना है? 89.2 डिग्री सेल्सियस से 128 डिग्री, -128 डिग्री, -89.2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और -128.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किया गया था।
कितना किया गया था फ़ारेनहाइट? 100 माइनस 128.6 तापमान दर्ज किया गया था फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस कितना था? तो 8 माइनस 8.9, सॉरी 89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आगे बोलता है अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक, वार्षिक बोले तो मतलब सब घड़ी तापमान क्या मिलता है? न्यूनतम मिलता है, ठीक है। फिर देखिए एक चीज और आप लोग को बताना था कि सूर्य का, ठीक है, उत्तरायण के बाद, मतलब सूर्य जब उगता है तो उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक, सॉरी उत्तरायण मतलब डूबता हो तब, तो 6 महीने तक रात रहती है। अब देखिए कहीं कभी कभी कोई किसी से सुनने के लिए मिलता है कि 6 महीना का दिन 6 महीने की रात कहाँ होता है, तो अंटार्कटिका में होता है। कहाँ होता है? अंटार्कटिका में होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, सूर्य के उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीना तक रात रहती है। कितना महीना तक? 6 महीना तक। जबकि सूर्य के दक्षिणीय के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहती है। जब सूर्य उत्तर की ओर चले जाते हैं तो यहाँ क्या होता है? रात रहती है 6 महीने के लिए। और जब दक्षिण की ओर चले आते हैं तो क्या रहता है यहाँ पे? 6 महीने के लिए दिन रहते हैं, ठीक है। लाइकेन व मॉस अंटार्कटिका के मुख्य वनस्पति है, ठीक है। लाइकेन व मॉस है जो अंटार्कटिका के मुख्य वनस्पति है। और देखिए आप लोग को एगो मछली हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ड्राइंग में लगाए हुए हैं। और ये मछली है जो रात में निकलते हैं, ठीक। मछली है जो रात में निकलता है। तो ये क्या है? यहाँ की क्रील, एगो क्रील मछली होता है, ठीक है। क्रील मछली का झुंड में रहता है। यहाँ का जो मछली है वो क्रील मछली झुंड में रहता है। अब देखिएगा तो लगेगा कीड़ा का ऐसा। देखिए यहाँ पे ड्राइंग में लगा हुआ है, यही हुआ क्रील मछली। तो ये जो मछली है यहाँ पे झुंड में रहता है। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं बाद में अगला वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद, लव यू। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमको टेलीग्राम है, अमरजीत, 1 मिनट आपको टेलीग्राम दे देते हैं। हाँ, बस चैनल का नाम है अमरजीत स्टडी सेंटर कीजिएगा। मेरा चैनल क्या बोलते हैं टेलीग्राम आ जाएगा। उस पर आप मैसेज कीजिएगा या जाकर देखिएगा, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हो जाएगा, ठीक है। नहीं भी रहेगा तो करवा देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।